बच्चों, आज हम हिंदी में निबंध के विकास क्रम के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि जो निबंध है वह किस तरह विकास के विभिन्न सोपानों को चढ़ा। इसके पहले एक बात आपकी जानकारी का विषय रहा होगा, फिर भी मैं पुनः याद दिला देती हूँ कि जो विश्व में कोई भी साहित्य है उस वह पहले पद्य में ही लिखा गया है और उसके पश्चात वह गद्य में उसका क्रमशः धीरे धीरे रूपांतरण हुआ और एक समृद्ध गद्य की विभिन्न विधाएं हमारे सामने आई। उसी क्रम में हम देखते हैं निबंध विधा को और इसमें हम इसको क्रमशः हम चार क्रमों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे इसमें हम भारतेंदु युग लेंगे, द्विवेदी युग लेंगे, उसके बाद हम शुक्ल युग लेंगे और तत्पश्चात अंत में शुक्लोत्तर युग। तो आज हम सबसे पहले भारतेंदु युग से शुरू करेंगे। उसके पूर्व मैं आपको थोड़ा-सा निबंध की परिभाषा के बारे में बता दूँ कि निबंध आखिर है क्या? तो साधारण शब्दों में हम देखते हैं कि निबंध का अर्थ है बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु। तो इस आधार पर निबंध साहित्य की वह विधा है जिसमें प्रयत्नपूर्वक एक-एक वाक्य को जमा कर रखा जाता है। आचार्य शुक्ल ने निबंध की परिभाषा देते हुए कहा कि निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें का व्यक्तित्व अथवा व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषताएं हों। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्तित्व के गुणों को जो झलकाता हो, दर्शाता हो, वह ही निबंध कहने के लिए योग्यता रखता है। इसी क्रम में बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का प्रतिपादन एक निजीपन, स्वच्छंदता, सजीवता और संबद्धता के साथ किया गया हो, वह निबंध के योग्य है या उसको हम निबंध की परिभाषा के तहत रख सकते हैं। तो अब हम इस निबंध के समझने के पश्चात भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार और उनके निबंधों के बारे में बात करते हैं। तो भारतेंदु युग के निबंधकारों में सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही योगदान है और उनके निबंध हैं दांत, भौं, क्रोध इत्यादि। और इसी क्रम में प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं खुशामद, परीक्षा, हृदय, नारी इत्यादि। बाल मुकुंद गुप्त के हैं आशा का अंत, एक दुराशा, आशीर्वाद। इसी क्रम में हम बाल कृष्ण भट्ट के निबंधों का जिक्र करना या आवश्यक समझते हैं। उनका प्रसिद्ध निबंध रहे हैं साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, आत्मगौरव, आत्मत्याग, बातचीत आदि। शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना अत्यंत ही चर्चित निबंध या गद्य विधा के रूप में जाना जाता है। अब हम यहाँ पर भारतेंदु युग के निबंधकारों की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी आपको देना चाहते हैं और उनके निबंधों में या उस समय निबंध के विषय क्या थे, उनके बारे में आपको संक्षिप्त सी जानकारी दे देते हैं कि किस तरह से भारतेंदु युग के जो निबंधकार थे, उन्होंने अपना योगदान दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में गद्य विधा का श्री गणेश हुआ था और अंग्रेजी निबंध साहित्य का प्रधान या प्रभाव जो है वो हम भारतीय भाषाओं पर पढ़ना स्वाभाविक ही मानते हैं। निबंधों में जो भारतेंदु युग के थे उनमें विचार गांधीर्य का कोई स्थान न था, परंतु जो भी निबंध इस युग में लिखे गए वे अत्यंत सजीव थे। और यद्यपि उस समय गद्य की कोई निश्चित पद्धति जो थी वह विकसित नहीं हो पाई थी और न ही भाषा ही अधिक परिमार्जित रूप में थी, पर तथापि उस युग के निबंधों में स्फूर्ति या जीवंतता देखने को मिलती है। इस समय के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त और श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी आदि थे। इन सभी के निबंधों की जो विशेषता है, उनके निबंधों में वैयक्तिक उल्लास के दर्शन पर्याप्त मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। जो भारतेंदु युगीन निबंधों की जो प्रथम भावगत विशेषता है, वो है इस युग में निबंध जो लिखे गए थे, उनकी विषयगत विविधता कई तरह से हमारे सामने आती है। जो इस युग के निबंधकार थे वह इस प्रकार के निबंधों का प्रणयन करते थे जिनमें विविध सामाजिक विषयों से संबंध होने के कारण इस युग के निबंधों में जागृति और सुधारवादी प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। इस युग की एक अन्य विशेषता को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इस युग के अधिकांश लेखकों ने सामान्य विषयों पर अच्छे निबंध लिखे, जैसे दांत, भौं, वृद्ध, बात, क्रोध, आशीर्वाद और धोखा आदि ऐसे ही विषय हैं। प्रताप नारायण मिश्र के विषयों में प्राय ऐसे ही विषय रहे हैं, जैसे खुशामद,
परीक्षा, हृदय, नारी आदि। तो इसमें इस युग के निबंधकारों की एक विशेषता ये भी थी कि व्यंग, हास्य और विनोद प्रवृत्ति भी उनमें प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई थी। तो इन निबंधकारों ने अनेक सामाजिक समस्याओं और अंध रूढ़ियों पर व्यंग किया था। व्यंग, विनोद और हास्य की प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन निबंधकारों में जिस गहराई से सामने आती है, उसमें हम देखते हैं कि एक तरह से इस जनता को नया दृष्टिकोण भी मिला और इस युग के जो निबंध लेखक थे, वे नव जागरण के लिए चिंतित और मौज मस्ती के लिए अधिक लालायित रहते थे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि भारतेंदु युगीन निबंधों में जो शैलियाँ प्रयुक्त हुई, उनमें भाषा शैली की दृष्टि से इस युग के निबंध पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। शैली के आधार पर अगर हम देखें, तो इस युग में जो निबंध लिखे गए, उनमें विचारात्मकता, प्रभावात्मकता, वर्णनात्मकता, कलात्मकता, व्यंग्यात्मकता, अनेक शैलियों का विशेष रूप से प्रयोग किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी और ने डॉक्टर नगेंद्र ने जो संपादित की है, वह उस पुस्तक का उल्लेख कर रही हूँ मैं, कि शैली की दृष्टि से देखा जाए तो यूं तो प्रत्येक निबंधकार शैली व्यक्तिगत भेद से अलग अलग है, किंतु सामान्यतः सुविधा की दृष्टि से विचारात्मक, वर्णनात्मक, कथात्मक, अनुसंधात्मक और भाषण आदि सभी शैलियों के निबंध भारतेंदु युग में लिखे गए। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की कोई ऐसी भंगिमा नहीं जिसका आरंभ इस युग में नहीं हुआ। इस तरह भारतेंदु युग में जो निबंधों के विषय थे, वह बहुत ही सहज सरल थे। इसमें जैसे बाल कृष्ण भट्ट का हम बातचीत निबंध के बारे में कहना चाहें, तो बहुत ही जन सामान्य से जुड़ा हुआ था, जिसमें बातचीत के तरीके बताए गए थे। अच्छी बात, मीठी बात, कड़वी बात, खट्टी बात, बात कहने का ढंग, बात कैसे बनाई जाती है, बात कैसे बिगाड़ी जाती है, इत्यादि के बारे में उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से हमें बताया था। तो इस तरह से भारतेंदु युग के निबंध में हम देखते हैं कि एक पहली सीढ़ी थी, जिसने आगे निबंध को किस तरह से अपने मुकाम पर पहुंचाया, उसके बारे में हम आगे द्वितीय युग में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर द्वितीय युग के निबंधकारों के बारे में, जो कि द्वितीय चरण के रूप से में जाना जाता है, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेना उचित समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द्वितीय युग में जो निबंधकार थे, उनके द्वारा रचे हुए निबंधों का जिक्र कर लेते हैं। जैसे सरदार पूर्ण सिंह, उनका मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, काशी आदि। महावीर प्रसाद द्विवेदी का म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, कवि और कविता, कविधर कर्तव्य, साहित्य सीकर आदि। गोविंद नारायण मिश्र का प्राकृत विचार, कवि और चित्रकार। और इसी क्रम में श्याम सुंदर दास का गद्य कुसुमावली, समाज और साहित्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से द्वितीय युग में निबंधकार थे और उन्होंने अपनी निबंध रचना के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस युग के निबंधकारों की विशेषताओं को हम समझने के प्रयास करते हैं, तो इस तरह से पाएंगे कि जो द्विवेदी युग के निबंध की विशेषताएं हैं, उनमें आलोच्य युग के निबंधों में भावना और चिंतन का योग हम देखते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में आत्माभिव्यंजक निबंध नहीं लिखे गए थे। इसी प्रकार सामाजिक कुरीतियों और सरकार के अत्याचारों को भी निबंध का विषय नहीं बनाया गया था। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि सरदार पूरण सिंह ने निबंधों में करुणापूरित भावुकता भी है और स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति भी। जैसे आचार्य सरदार पूर्ण सिंह का जो निबंध है, आचरण की सभ्यता, वो हमें बताता है कि समाज में रहते हुए हमें किस तरह के आचरण की समाज हमसे अपेक्षा करता है, और आचरण से किस तरह से व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि पता लगती है, और आचरण के द्वारा ही व्यक्ति को सभ्य या शिक्षित होने का दर्जा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये आचरण ही बताता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा बनने योग्य हैं या नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह ने बहुत ही सारगर्भित निबंध दिए थे, जो समाज के उपयोगी थे। और इसी में हम देखते हैं कि वैचारिकता और गंभीरता द्विवेदी युग के निबंधों में पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। और आलोच्य युग के अर्थात द्विवेदी युग के निबंधों में व्यापक राष्ट्रीय समस्याओं की प्रस्तुति भी मिलती है। इतने पर भी ये सच है कि द्विवेदी युग के निबंध विषय प्रधानता के कारण सफल और सच्चे निबंध प्रतीत नहीं होते हैं। तो यहाँ हम एक अन्य विशेषता के बारे में जो देखें,
उसके बारे में हम ये अच्छी तरह से कह सकते हैं कि विषय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतेंदु युग में समाज और राजनीति संबंधी तथा हास्य व्यंग्यात्मक निबंध थे, तो द्विवेदी युग में जो निबंध लिखे गए वे उपयोगितावादी और ज्ञान संबंधी निबंधों की प्रचुरता रही थी। तो इस तरह से हम द्विवेदी युग के अधिकांश निबंधों में वैयक्तिक अनुभूति का भी अभाव पाते हैं और इसी कारण अधिकतर निबंधकार स्वतंत्र रूप से निबंध न लिखकर द्विवेदी जी की मांग पर निबंधों की रचना करने में लगे रहे थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि द्विवेदी युग के जो निबंध लिखे गए थे उनमें जो निबंधकार थे चंद्रहरि शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी इत्यादि, उन्होंने किस तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इस जो निबंध परंपरा के द्वितीय चरण को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और इस तरह जैसे इसी में मैं आपको और बता दूं, जैसे अन्य निबंधकारों के रूप में जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, श्याम बिहारी मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र और पदम सिंह शर्मा के नाम भी लिए जा सकते हैं। तो यही वह हम इसको ये भी कह सकते हैं कि द्विवेदी युग ही वह युग था जिसके अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने भी अपना निबंध लेखन प्रारंभ कर दिया था और आचार्य शुक्ल के जो ने गंभीर विषयों पर, मनोवैज्ञानिक विषयों पर समीक्षात्मक निबंध लिखे। और ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग के पश्चात जो शुक्ल युग आया उसमें लिखित निबंधों का इसी कारण से या रामचंद्र शुक्ल के युग को एक नया युग इसलिए स्वीकार कर सकते हैं कि वह वैचारिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध युग था। तो इस तरह से हम द्वितीय चरण के यो निबंध का के जो सोपान हैं उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम अगला जो विषय लेंगे वह होगा तृतीय चरण या तीसरा सोपान, जिसमें हम शुक्ल युग के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे।